Welcome to everyone. Today we learn about heart anatomy. ठीक है. स्टडी ऑफ हार्ट को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी. डॉक्टर्स दैट स्पेशलाइज इन हार्ट उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट. व्हाट इज़ हार्ट, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The heart is a conical hollow muscular organ situated in the middle mediastinum. हार्ट जो है वो कॉनिकल शेप का है, ठीक है, हॉलो है और मस्कुलर है, ठीक है. सो द हार्ट इज़ अ कॉनिकल hollow muscular organ situated in the middle mediastinum. What is mediastinum? Mediastinum is the space between both lungs inside the chest cavity. Clear? Enclosed by pericardium. पेरिकार्डियम में ये प्रोटेक्टिव सीथ है, ठीक है, और ये ब्लड को पंप करता है. पम्प्स ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स. डायमेंशन जो इसका है 12 × 9 सेंटीमीटर. 12 इसका लेंथ है, 9 इसका वेथ है, ठीक है. वेट जो है इसका 300 ग्राम इन मेल्स, ठीक है, 250 ग्राम फीमेल्स का रहता है, ठीक है. लोकेशन ऑफ हार्ट, लोकेशन आप देख सकते हैं, फेफड़ों यानी लंग्स, स्टर्नम के आसपास है. ओके. लोकेशन ऑफ हार्ट सिचुएटेड इन मिडल मीडियास्टाइनम, प्लेस बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम ऑब्लिकली रहता है. 1/3 राइट साइड, 2/3 लेफ्ट साइड. जो हमारी बॉडी का मीडियन प्लेन रहता है 2/3 लेफ्ट साइड रहता है और 1/3 राइट साइड रहता है. इससे हमें ये समझ में आता है कि मीडियम प्लेन में 2/3 हार्ट का ज़्यादा पोर्शन रहता है, ठीक है, 1/3 राइट साइड. क्लियर. लेयर्स ऑफ द हार्ट, तीन लेयर्स रहते हैं, एंडो, मायो, एपिकार्डियम. इनर मोस्ट, मिडल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर. देख सकते हैं आप लोग इमेज में. एपिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर है, मायोकार्डियम मस्कुलर मिडल लेयर है, एंडोकार्डियम थिन इनर लेयर है. ओके. पेरिकार्डियम की बात करें, इट इज़ अ डबल लेयर स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द हार्ट, ठीक है. 2 layers विसरल एंड पेराइटल. फ्लूइड्स बिटवीन 2 layers इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. इट रिड्यूस द, इसका काम क्या रहता है, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन एज द हार्ट बीट्स. देखिए पेराइटल और ये विसरल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. क्या करता है, फ्रिक्शन. ओके. फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. इट रिड्यूस द फ्रिक्शन एज द हार्ट बीट्स. क्लियर. एक्सटर्नल फीचर देख लें हार्ट के. द हार्ट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, एपेक्स, बेस, सरफेस, 3 सरफेस, 4 बॉर्डर्स, सल्कस. ओके. जो एपेक्स रहता है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड टू लेफ्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है. फॉर्म एंटायरली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल. देख लीजिए ये हमारा एपेक्स है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म रहता है. यहाँ पे अगर इधर इमेज में देख पा रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म रहता है और एपेक्स हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है. ठीक है. बेस पे आते हैं. बेस ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस, फॉर्म मेनली बाय लेफ्ट एट्रियम, ठीक है. लेफ्ट एट्रियम मेनली बाय लेफ्ट एट्रियम एंड बाय स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम. 4 बॉर्डर रहते हैं, अपर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ठीक है. इस फॉर्म बाय 2 एट्रियम मेनली लेफ्ट. जो लेफ्ट एट्रियम रहती है उससे मेनली फॉर्म रहता है. इन्फीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल is formed by right ventricle extend from apex to inferior vena cava, ठीक है. लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म बाय लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट बॉर्डर फॉर्म बाय राइट एट्रियम एक्सटेंड फ्रॉम SVC टू IVC. देख सकते हैं ये अपर बॉर्डर है, ठीक है, ये राइट बॉर्डर है,
और ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है। थ्री सरफेसेस रहती हैं, एंटीरियर सरफेस जिसे स्टर्नोकॉस्टल सरफेस भी कह सकते हैं, ठीक है, और इंफीरियर सरफेस जिसे डायफ्रैग्मेटिक सरफेस भी कह सकते हैं, और लेफ्ट सरफेस, ठीक है। और एंटीरियर सरफेस फॉर्म बाय राइट एट्रियम, ओके, एंड राइट वेंट्रिकल एंड पार्शियली बाय लेफ्ट ऑरिकल। जो एक चीज़ और, जो स्टर्नम से कांटेक्ट में होगी वो स्टर्नम है, ठीक है, जो इस फ्रंट में होगी और स्टर्नम से कांटेक्ट में होगी वो एंटीरियर सरफेस कहलाएगी, ठीक है। और इन्फीरियर या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे आ जाए तो फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा फॉर्म रहती है, ठीक है, 2/3 पार्ट रहता है, और राइट वेंट्रिकल का 1/3 पार्ट रहता है। और व्हाट इज़ डायाफ्राम? डायाफ्राम ये डोम शेप्ड मसल है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करती है, क्लियर। और लेफ्ट सरफेस फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ग्रूव्स देखें तो एट्रियो 3 ग्रूव्स रहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटर एट्रियल ग्रूव, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव देखें तो इसका मतलब होता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव को हम कोरोनरी सर्कस भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑन सरफेस ऑफ हार्ट एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल जिससे सेपरेटेड होती हैं उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। मतलब कहते हैं क्या है, मतलब अलग करने वाली जो ग्रूव रहती है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव रहती है, ठीक है। और एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर उसे इंटर एट्रियल ग्रूव कहेंगे, और वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर उसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। क्लियर हो गया? हो गया। चैम्बर्स देख लें, 4 चैम्बर रहते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम क्वाड्रेंगुलर रहता है, राइट अपर चैम्बर इलोंगेटेड वर्टिकली रहता है, प्रोलॉन्ग टू लेफ्ट टू फॉर्म राइट ऑरिकल एंड कंटेंस ऐसे नोड। वैसे ही राइट वेंट्रिकल को देखें तो ट्रायंगुलर रहता है, फॉर्म्स एंटीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। और लेफ्ट एट्रियम देखें क्वाड्रेंगुलर रहता है, लाइज पोस्टीरियरली, फॉर्म्स 2/3 ऑफ बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें ट्रायंगुलर रहता है, फॉर्म्स अपेक्स ऑफ हार्ट, 3 सरफेस हम पढ़ चुके हैं। वॉल्व्स देखें, वॉल्व्स ऑफ हार्ट तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व रहता है, ये हार्ट नहीं है, वॉल्व है, ठीक है। और सेमी लूनर वॉल्व रहता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो रहता है वो ट्राइकस्पिड रहता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है, और बाइकस्पिड वॉल्व रहता है। और सेमी लूनर में एओर्टिक वॉल्व रहता है, पल्मोनरी वॉल्व रहता है। इसकी आर्टेरियल सप्लाई देखिए, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। वीनस ड्रेनेज, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन, वीना कार्डिस मिनिमाई। नर्व सप्लाई देखें, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक। अब इसका क्लिनिकल की बात करें, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। रैपिड पल्स और इंक्रीज हार्ट रेट, अगर हमारी हार्ट रेट अगर हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो उसे हम कहेंगे टैकीकार्डिया। अगर वो डिक्रीज़ होती है हार्ट रेट उसे हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया, स्लो पल्स, ठीक है। इरेगुलर पल्स, इरेगुलर हार्ट रेट इज़ कॉल्ड अरिथमिया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट में इन्वॉल्व मोर देन 1 लेयर ऑफ हार्ट, ओके। इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम उसे हम कहेंगे मायोकार्डिटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम उसे हम कहेंगे एंडोकार्डिटिस। हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज़ उसे हम कहेंगे कोर पल्मोनियल, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट की एनाटॉमी थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो।
थैंक यू सो मच।